आइए आज मैं बात करती हूँ आयुर्वेदिक क्या है। आयुर्वेदिक का जन्म लगभग 3000 वर्ष पहले भारत में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भी आयुर्वेदिक को एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। आयुर्वेदिक विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का ज्ञान। इसका जन्म लगभग 3000 वर्ष पहले भारत में ही हुआ था। इससे पहले विश्व संगठन WHO द्वारा भी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की तुलना भी कम मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम से नहीं की जाती है, क्योंकि इनका शरीर पर काम करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग रहता है। जहाँ एलोपैथिक दवाएं रोग से लड़ने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, वहीं आयुर्वेदिक औषधियाँ रोग को बचाने के लिए भी की जाती हैं। संतुलन रखना ज़रूरी होता है, और जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं, आयुर्वेदिक कई हजार साल पुरानी है, इसलिए आज भी इसमें कोई रोग या उपचार या इसकी रोकथाम करने के लिए हर्बल दवाओं के साथ साथ विशेष प्रकार की योगासन, व्यायाम और आहार बदलाव आदि भी मदद ली जाती है। आयुर्वेदिक के मूल सिद्धांत क्या हैं? आयुर्वेदिक के सिद्धांतों के अनुसार हमारा शरीर मुख्य 3 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें हम दोष, धातु और मल कहा जाता है। इन तत्वों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जो कुछ इस प्रकार हैं। दोष। आयुर्वेदिक साहित्यों के अनुसार मानव शरीर दोषों के मिलकर बना है, जिन्हें वात, पित्त और कफ दोष कहा जाता है। ये तो तीनों दोष प्राकृतिक के मूल 5 तत्वों को अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक दोष में इन 5 मूल तत्वों से कोई 2 तत्व होते हैं, और उन्हीं तत्वों के आधार पर शारीरिक कार्य प्रक्रिया निर्धारित होती है, जिनके बारे में हम निम्न बारे में जानते हैं। धातु। ठीक दोषों की तरह धातु भी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। शारीरिक संरचना का निर्माण करने वाले मुख्य तत्वों में एक धातु भी है। आयुर्वेदिक के अनुसार हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हमें सप्तधातु भी कहा जाता है। इस सभी धातुओं का शरीर में अलग अलग कार्य होता है। क्रमानुसार कुछ इस प्रकार: रस धातु, प्लाज्मा। रस धातु का मुख्य तत्व जल होता है, मुख्य रूप में प्लाज्मा को संदर्भित करता है। इसके अलावा लिम्फ नोड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी रस धातु के अंतर्गत आते हैं। वात की मदद से यह पूरे शरीर में हार्मोन, प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों को संचारित करती है। यह सप्त धातु की प्रथम धातु होती है। रक्त धातु, रक्त कोशिकाएं। सप्त धातु को दूसरी धातु रक्त है, जिसका मुख्य तत्व अग्नि होता है। रक्त धातु में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर के सभी हिस्सों में प्राण, लाइफ एनर्जी संचारित करती है। शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाना भी रक्त धातु का कार्य करती है। मांस धातु यानी मांसपेशियां। यह धातु शरीर की मांसपेशियों प्रणाली की गति प्रदान करती है। मांस धातु शरीर के ऊतक होते हैं, जो कम अंगों के कवच प्रदान करते हैं। मांस धातु को रक्त धातु की मदद से पोषण मिलता है। मेद धातु, जिसे हम कहते हैं फैट, यह शरीर ऊपर से ऊर्जा एकत्र करती है, और इसका इस्तेमाल करके शरीर को शक्ति प्रदान की जाती है। जल और पृथ्वी इसके मुख्य तत्व होते हैं, इसलिए मेद ठोस और मजबूत होता है। मेद धातु शरीर के जोड़ों को चिकनाई प्रदान करने का काम भी करती है। अस्थि धातु, जिसको हम बोलते हैं हड्डियाँ, इस धातु में शरीर की सभी हड्डियाँ और उपस्थित कार्टिलेज शामिल है, जिसकी मदद से यह शरीर को आकार प्रदान करती है। मांस धातु को भी समर्थन प्रदान करती है। अस्थि धातु को भोजन से पोषण मिलता है, जिससे यह मानव शरीर को मजबूत बनाती है। मज्जा धातु, बोन मैरो, यह धातु अस्थि, मज्जा और तंत्रिका प्रणाली को संदर्भित करती है। मज्जा धातु शरीर को पोषण प्रदान करती है और सभी शारीरिक कार्यों को समान रूप से चलाने में भी मदद करती है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में चयापचय प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का नियंत्रण करना भी मज्जा धातु के मुख्य कार्यों में एक है।